गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी से रिलेटेड यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, पीडीएफ यहाँ पे बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनके इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है, शिक्षक को इन्होंने किस रूप में डिफाइन किया है, सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है इसको कवर करने की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बात करें इसके अलावा जो है लगभग लगभग यहाँ पे 11 से 12 वीडियोज़ हम बना चुके हैं। अगर यूनिट 1 की बात करें, यहाँ पर पार्ट 1 जो उत्तराखंड एलटी का सिलेबस है, तो उसी में जो है आज जॉन डीवी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रयोजनवाद पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना ली है, तो प्रयोजनवाद के लिए ही जाने जाते हैं प्रयोजनवाद। या अगर बात करें जॉन डीवी, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, बोल सकते हैं दोनों का एक दूसरे से गहन संबंध रहा है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के लिए ही जाने जाते हैं जॉन डीवी। तो इनके लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट को वहाँ पे जो है करेक्ट करना चाहूँगा। इससे पहले पीडीएफ नोट्स में मैंने जो है लास्ट वीडियो में अगर बात करें अरविंदो घोष वाले में, नव्य वेदांत दर्शन के प्रवर्तक के रूप में, जो कि पीडीएफ नोट्स में मेरे को वहाँ पे था, जो मेरे पास पहले से ही पीडीएफ नोट्स थे। तो उस पॉइंट को वहाँ पे मैंने एक कमेंट पढ़ा, तो उसमें देखा कि उन्होंने उसका वो रेफरेंस मांगा था कौन सी बुक में। तो बुक ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है, लेकिन पीडीएफ नोट्स में था, पीडीएफ कहीं से मैंने भी डाउनलोड की थी। तो उसको मैंने सर्च करने की कोशिश की। नव्य वेदांत दर्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नव्य वेदांत दर्शन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन नव वेदांत दर्शन की बात की जाए, तो नव वेदांत दर्शन की बात करें तो इसकी नींव रखने का काम के लिए किसको जाना जाता है? नव वेदांत दर्शन की बात करें तो श्री रामकृष्ण को जाना जाता है। श्री रामकृष्ण यानी कि विवेकानंद के गुरु। और बाद में इसको जो है आगे बढ़ाने का काम किसने किया? विवेकानंद जी ने किया। नव वेदांत दर्शन की बात चल रही है। लेकिन नव्य वेदांत दर्शन जो कि उस पीडीएफ नोट्स में हमने आपको प्रोवाइड किया था, वो मैंने भी अपने स्तर से उसको सर्च करने की कोशिश की। तो नव्य वेदांत दर्शन कहीं पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं उससे रिलेटेड पॉइंट। अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप ज़रूर बताइएगा। उस पॉइंट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नव्य वेदांत दर्शन और नव वेदांत दर्शन। नव वेदांत दर्शन की तो हमने बात कर ली। इसकी नींव किसने रखी है? श्री रामकृष्ण के द्वारा रखी गई, जो कि गुरु थे किसके? विवेकानंद जी के। ठीक है, बाद में विवेकानंद जी ने ही इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो इनके बारे में बात करेंगे आज, जॉन डीवी के बारे में। जॉन डीवी जो है एक अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक थे। ये क्या थे? अगर इनके बारे में बात करें तो ये जॉन डीवी जो है एक अमेरिकी दार्शनिक थे, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक थे। बोल सकते हैं एक फिलोसोफर, एक साइकोलॉजिस्ट, और इसके अलावा एजुकेशन रिफॉर्मर के रूप में इनको जाना जाता है। एजुकेशनल रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन, वर्मोंट, यूएस में हुआ था, यानी कि अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 में बर्लिंगटन, वर्मोंट में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 1859 से लेके 1952 तक इनका रहा। और इनकी मृत्यु जो है 1 जून को न्यूयॉर्क में हुई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो ये 20वीं सदी के जो है पूर्वार्ध में जो है किसके लिए जाने जाते हैं? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में एक अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वी कैन से, यानी कि पहला हाफ जो है 20th सेंचुरी का। ठीक, 1952 का मतलब क्या है? पहले हाफ में ही इनके अधिकतर वर्क्स यहीं पे देखने को मिलते हैं, अधिकतर जो इनके कार्य हैं, तो पूर्वार्ध इसलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षक थे। अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी दर्शन के लिए ये जाने जाते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी के लिए ये जाने जाते हैं। अगर विद्यालय की बात करें तो प्रयोजनवाद, यानी कि किन चीज़ों पे इन्होंने काम करने की कोशिश की, तो उसमें प्रयोजनवाद है। ठीक, प्रयोजनवाद जिसको प्रैग्मेटिज्म बोला जाता है, यंत्रवाद। ठीक है, इसके अलावा बात करें कार्यात्मक मनोविज्ञान और प्रक्रिया दर्शन। तो ये कुछ मेन जो है पॉइंट्स हैं इनके बारे में। इन्होंने देखो आगे शिकागो यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में जो है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की।
आगे देखिए, जॉन डीवी को एजुकेशनल फिलोसॉफी का फादर कहा जाता है, यानी कि शैक्षिक दर्शन का जनक कहा जाता है इनको। शैक्षिक दर्शन का क्या कहा जाता है इनको? जनक कहा जाता है। पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जॉन डीवी को जो है शैक्षिक दर्शन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 2 बार शादी की, ठीक है, 2 बार इन्होंने क्या की? शादी की। इसके साथ साथ अगर बोले, ही वॉज मैरिड ट्वाइस एंड हैड 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे थे इनके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया। ये आपको पता होगा, ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा। किलपैट्रिक मेथड जो है किसने दिया था? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था, जो कि किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। अब जॉन डीवी से रिलेटेड कुछ मेन जो इनकी अगर बायोग्राफी के बारे में बात करें, तो जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बर्लिंगटन नगर में हुआ, ये तो आपको पता है। वर्मोंट प्रदेश में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अतः डीवी की बात करें तो जीवन पर नैसर्गिक वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। और इसके अनुसार अगर बात करें इसके आगे, उनकी अभिरुचि जो थी दर्शन शास्त्र से हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य किया। कहाँ पे? मिनीसोटा विश्वविद्यालय में 1888-89 तक, और मिशिगन विश्वविद्यालय में 1889 से 94 तक किया था, तथा शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 से 1904 तक किया। शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यापन करते हुए डीवी ने शिक्षा शास्त्र के अध्यापन में रुचि ली। पेडागजी के जो है अध्यापन में भी इन्होंने रुचि ली। शिकागो में डीवी ने जो है शिक्षा संबंधी अनेक प्रयोग किए। कालांतर में उसने जो है उन्होंने ऐसी शिक्षा विचारधारा को जन्म दिया जो प्रोग्रेसिव मानी जाती है, प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव का मतलब है प्रगतिशील। डीवी की पुस्तक दी स्कूल एंड सोसाइटी 1899 अत्यंत लोकप्रिय हुई। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, दी स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि विद्यालय और समाज। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, इसी में कुछ आगे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें। इस ग्रंथ के माध्यम से डीवी के प्रगतिशील शैक्षिक विचारों का प्रचार हुआ। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करते हैं? जॉन डीवी करते हैं। आगे देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय से डीवी कोलंबिया विश्वविद्यालय में आ गया, और इस विश्वविद्यालय में जो है डीवी ने शिक्षा के दार्शनिक आधारों की विशद व्याख्या की, और इसके फलस्वरूप उनके अगर बात करें फलस्वरूप उसका शिक्षा दर्शन जो है संबंधी ग्रंथ जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा, 1916 में प्रकाशित हुआ। अब जॉन डीवी की जो शिक्षा संबंधी रचनाएं हैं, जो इनकी क्रिएशंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, जॉन डीवी ने पुस्तकों, शोध पत्रों, निबंधों की रचना की। उनके अनेक कार्य जो है दर्शन से संबंधित है। द स्कूल एंड सोसाइटी आपने पढ़ लिया इसको, ठीक है। स्कूल एंड सोसाइटी की हमने बात कर ली। दी चाइल्ड एंड दी करिकुलम करके है नेक्स्ट पॉइंट। और थर्ड नंबर की बात करें तो हाउ वी थिंक, आगे इंटरेस्ट एंड एफर्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, यानी कि इंटरेस्ट रुचि और एफर्ट्स जो है प्रयास, किसमें? शिक्षा में। स्कूल ऑफ टुमारो, भविष्य के स्कूल की बारे में बात की, यानी कि प्रोग्रेसिव शिक्षा की ये बात करते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आप देख सकते हैं। ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट करके है। इसके अलावा एक्सपीरियंस एंड नेचर, द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, सोर्सेज ऑफ साइंस एंड एजुकेशन करके है ये। अब बात करें डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। डीवी ने जो है ज्ञान का स्रोत किसको माना है? इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ज्ञान का स्रोत इन्होंने अनुभव को माना है। और व्यक्ति जो है अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त करता है? समाज में रहकर अनुभव प्राप्त करता है। और ज्ञान का स्रोत किसको माना है इन्होंने? अनुभव। और अनुभव कैसे प्राप्त होगा? समाज से प्राप्त होगा। शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, ये बोलते हैं जो है शिक्षा जो है अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है। शिक्षा अपने आप में जीवन है, कहने का मतलब स्वयं में जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। और एजुकेशन इज इटसेल्फ और लाइफ बोल सकते हैं। शिक्षा मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, ठीक है। और शिक्षा क्या है? विकास है, डेवलपमेंट है। ये बात करते हैं शिक्षा के बारे में। इनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम में ये उपयोगिता का सिद्धांत देते हैं, ये यानी कि उपयोगी होनी चाहिए उसकी अपने व्यावहारिक जीवन में जो है शिक्षा। और रुचि का सिद्धांत, उसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड तो है ही, बाल केंद्रित शिक्षा की तो बात करते ही हैं, ठीक है। तो बालक को केंद्र में रखकर, जैसे कि हमने बात की, चाहे प्रकृतिवाद की बात करें, चाहे प्रयोजनवाद की बात करें, तो प्रयोजनवाद कहता है सत्य जो है स्थायी नहीं है, यानी कि परिवर्तनशील है, कहने का मतलब है।
सत्य जो है परिवर्तनशील है, प्रयोजनवाद में हमने बात की थी। सत्य जो है चेंज हो सकता है, किसी एक को हम सत्य नहीं मान सकते, वो उस समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्रियाकलाप का सिद्धांत, एक्टिविटी का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन का सिद्धांत, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध, यानी कि जो चीज़ें सीख रहा है उनको दूसरी चीज़ों से कोरिलेट कर सके, ठीक है, उनको जोड़ सके उन चीज़ों से। अन्य देखो, लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, उसमें लचीलापन होना चाहिए, एडजस्ट कर सके किसी भी उसमें परिवेश में। अगर बात करें आगे सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, तो ये मेन जो है पाठ्यक्रम से संबंधित इन्होंने अपने विचार रखे। और डीवी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक के बारे में ये कहते हैं कि शिक्षक एक सोशल वर्कर होना चाहिए, समाज सेवक होना चाहिए, और निरीक्षक और पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक को ये मानते हैं, ठीक। आगे बात करें तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेट ऑफ गॉड कहते हैं, ठीक। विद्यालय के बारे में इनके विचार क्या हैं, विद्यालय को एक विशेष प्रकार के वातावरण के रूप में मानते हैं, और एक प्रयोगशाला के रूप में भी इन्होंने विद्यालय को माना है। शिक्षण विधियों की अगर इनके बात की जाए तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। करके सीखना यानी कि बच्चा जो भी सीखे वो अपना एक्टिविटीज के थ्रू सीखे, करके, ठीक है। करके सीखना इन्होंने मेथड इस पे बल दिया है। दूसरा लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमने बात की। एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त करेगा, समाज में रहकर, यानी कि कहीं ना कहीं करेगा, कुछ एक्टिविटीज़ करेगा और सोसाइटी में उसके माध्यम से वो अनुभव प्राप्त करेगा, और उस अनुभव के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, और कुछ प्रयोग करेगा वहाँ पे, ठीक है, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा। कोरिलेशन मेथड की बात करते हैं, कोरिलेट करना, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि गणित का ज्ञान, उसमें जो उसने ज्ञान हासिल कर रखा है उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी वो कोरिलेट कर पाए, या इंग्लिश में जैसे उसने इंग्लिश का उसको नॉलेज है, लैंग्वेज का नॉलेज है, तो लैंग्वेज के बेस पे वो किसी दूसरी चीज़ में भी जो है उसको कोरिलेट करने में जो है उसका यूज कर सके। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जॉन डीवी के बारे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड जो है इनके शिष्य जो है किलपैट्रिक ने दिया था, इनके शिष्य यानी कि किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड भी दिया। तो अगली वीडियो में जो है हम कोशिश करेंगे जो इनके शिष्य से रिलेटेड, यानी कि किलपैट्रिक की जो परियोजना विधि है उस पर आधारित पहले देखेंगे कि जो सिलेबस है उसमें है कि नहीं है। जो जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उससे बाहर कुछ भी यहाँ पे जो है टॉपिक नहीं लाए जाएंगे। जो उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे वीडियोज अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।